हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ रागिनी। तो मॉर्निंग का टाइम है और आज नेक्स्ट डे है उज्जैन का हमारा। तो मुझे ना एक कमेंट आया था कि आप लोग कहाँ रह रहे हो, वहाँ का कोई कांटेक्ट नंबर मिल पाएगा क्या यहाँ उज्जैन का। तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका एड्रेस और जो मोबाइल नंबर है वो दोनों डाल दूँगी। ये लोग मोबाइल पे भी व्हाट्सएप पे भी बुकिंग कर लेते हैं और मेन इनका बेनिफिट ये है यहाँ का कि 12 महीने पूरे साल इनके फिक्स रेट होते हैं। कई जगह पे होता है ना कि फिर सीज़न में ज़्यादा एक्स्ट्रा रेट होते हैं, फिर डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ का ऐसा नहीं है, बहुत फिक्स रेट है। तो मैं आपको सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और मंदिर से भी ये 1 किलोमीटर के अंदर ही इनका डिस्टेंस है, तो ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है। नॉर्मल जो एडल्ट पब्लिक है वो तो हम यंग पब्लिक है, तो वो तो हम वॉक करके भी जा सकते हैं। तो बस आपको ये सारा डिस्क्रिप्शन में मैं आज डिटेल डाल दूँगी। तो मॉर्निंग का टाइम है और आज हमने डिसाइड किया है कि उज्जैन के अंदर और उज्जैन के आउटर साइड पे जो भी मंदिर है, वो आज हम कवर करेंगे। और उसके लिए ना यहाँ पे एक फैसिलिटी अवेलेबल रहती है ई-रिक्शा की, जो कि आपको 5 से 7 जो भी मंदिर है वो कवर करवाएँगे। तो सबसे पहले हमारे होटल के बाहर ये चारधाम मंदिर था, यहाँ पे बहुत सारे भगवान जी की यहाँ पे दर्शन हमने किए हैं। तो मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ क्या-क्या यहाँ पे किस तरीके का था। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग भी थे और वैष्णो देवी की जो गुफ़ा है उस टाइप का भी यहाँ पे इन लोगों ने क्रिएट किया था। तो बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा-सा ये मंदिर है। तो ये उज्जैन के अंदर ही है। तो आप लोगों को बहुत ईज़िली ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे है। किसी से भी आप पूछ सकते हो चारधाम मंदिर कहाँ है, तो वो आपको बता देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे जो छोटे-छोटे अलग-अलग जो मंदिर बने हैं, वहाँ दर्शन किए हैं हमने। बच्चों को भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि खुला-सा मंदिर था ना, तो वो लोग भी अपने तरीके से भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। तो यहाँ पे भी हमने बद्रीनाथ जी के दर्शन किए हैं और उसके बाद अलग-अलग चारों दिशाओं में सारे मंदिर ही मंदिर थे। तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए और आगे हम बढ़ रहे हैं और एक जगह पे जहाँ द्वारकाधीश का मंदिर था, तो वो वहाँ पे ना कपाट बंद थे, उनके श्रृंगार चल रहे थे। ये जगन्नाथ जी का मंदिर है यहाँ पे। तो द्वारकाधीश का श्रृंगार चल रहा था तो हमें लगा हमारे दर्शन नहीं हो पाएँगे। तो हम लोग थोड़ा-सा साइड में जो गुफ़ा थी वैष्णो देवी की, तो वहाँ चले गए। तो यहाँ पे भी सारी अलग-अलग झाँकियाँ हमें मतलब लगाई हुई थी, तो वो देख रहे थे, वहाँ के दर्शन कर रहे थे। और बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन देनी बहुत ज़रूरी होती है। एक-एक झाँकी के मतलब इंसिडेंट्स बताए गए थे। तो हमने बच्चों को एक्सप्लेन किया, बच्चों को भी बहुत मज़ा आया ये सब चीज़ें देखने में। और बच्चे और बड़े दोनों को ये जगह, ये मंदिर बहुत ही पसंद आएगा। तो उसके बाद जो वैष्णो देवी का मंदिर जैसे भवन जैसे बना हुआ था, उस तरीके का कुछ इन लोगों ने 9 देवियों का बनाया हुआ था, बहुत ही अच्छा था। छोटी-सी चढ़ाई करके जाना था, तो मतलब वो फ़ील भी आ रहा था कि वैष्णो देवी जा रहे हैं और ये ऊपर से थोड़ा-सा व्यू था। ज़्यादा ऊँचा भी नहीं था कि कोई जा ना पाए और यहाँ पे महादेव जी और पार्वती माता का मंदिर था और उसके बाद जो हमारे पिंडी दर्शन होते हैं, वैष्णो दरबार है, वो यहाँ पे था, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करे। और मम्मी और अब मेरे मासी जी को तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि होता है ना उनके दिमाग में यही होता है कि इसी टाइम पे हम लोग सारी जगह पे घूमें और अच्छी-अच्छी जगह पे जहाँ पे दर्शन करने वाली जगह है। मतलब उज्जैन जाना उन लोगों के लिए ना बहुत बड़ी बात थी। वैसे उज्जैन जाना हर किसी के लिए बड़ी बात होती है, पर इस उम्र में जाना ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था उन लोगों को। और ये नीचे उतरने का रास्ता था यहाँ पे और स्टेयर्स बनी हुई थी, तो बहुत ईज़िली सारी चीज़ें हमारी हो गई थी और बच्चे तो आगे ही भाग रहे थे, तो उनको पकड़ना तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। पर वहाँ पे सारी सिक्योरिटी अच्छे से थी, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं थी। बहुत ही मज़े किए हैं उन लोगों ने, हमने फ़ोटोज़ भी बहुत सारे क्लिक्स करवाए थे और यहाँ पे वो लोग खड़े थे आगे जाके। तो मतलब और पब्लिक भी बहुत सारी थी, तो मज़ा आ रहा था, एन्जॉय किया हम लोगों ने।
और उसके बाद जो ये 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर था, तो वहाँ आ गए हम। ये महादेव जी का बीच में एक सेंटर में एक मंदिर शिवलिंग था और उसके आसपास 12 शिवलिंग थे, 12 ज्योतिर्लिंग के। जैसे जैसे ज्योतिर्लिंग के वहाँ मतलब केदारनाथ का शिवलिंग जिस टाइप का है, उन लोगों ने यहाँ इस तरीके से बनाया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था, ऐसा ही लग रहा था कि आज हमने सारे ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए। और यहाँ पे कुछ ना पाठ या ऐसा कुछ चल रहा था, बहुत सारे पंडित जी बैठे हुए थे और पूजा हो रही थी और हम लोग ने तो बहुत अच्छे से दर्शन किए, प्रसाद लिया। और मॉर्निंग का टाइम होता है ना, तो मॉर्निंग में घूमने फिरने का एक अलग ही मज़ा आता है, दर्शन करने की एक फ़ील, मंदिर की फ़ील ही अलग होती है ना? वहाँ का वाइब्रेशन, वहाँ के वाइब्स बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा था। और मौसम भी हमें बहुत ही अच्छा मिला था, ऐसा भी नहीं था कि गर्मी थी। हाँ, दोपहर में जाके थोड़ी-थोड़ी गर्मी हमें फ़ील हो रही थी और सुबह शाम का तो ठंडा मौसम, अच्छा-सा ठंडा मौसम था कि हम सबको मज़ा आए, उस तरीके का मौसम था। तो हम सब ने यहाँ पे जल भी चढ़ाया और होता है ना, एक मन में एक संतुष्टि हो जाती है कि दर्शन अच्छे से, शांति से होते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठे भी थे और फिर उसके बाद हम आगे बढ़े थे। और आज हम पूरा दिन हम कहाँ-कहाँ जा रहे हैं वो सारा ही आपको बताऊँगी और जल्दी-जल्दी में ही मतलब आपको जल्दी से बताऊँगी सारी चीज़ें, क्योंकि सारी चीज़ें अगर बहुत डिटेल में बताने जाऊँगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये देखिए मैं आप सबको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवा रही हूँ। यहाँ पे सारे ही ऊपर नाम भी लिखे हुए थे कौन-कौन से ज्योतिर्लिंग हैं। तो 6 इस तरफ थे और 6 उस तरफ थे। तो यहाँ देखिए ये पंडित जी सारे बैठे हुए थे। यहाँ पे कुछ पाठ या ऐसा कुछ चलने वाला था। पूजा होने ही वाली थी, शुरू होने वाली थी। तो सारे ही ज्योतिर्लिंग यहाँ पे है। और ये जो व्हाइट वाला ज्योतिर्लिंग है वो केदारनाथ का था, क्योंकि वहाँ पे इसी तरीके से वहाँ शिवलिंग बना हुआ है। तो बहुत ही अच्छा लगा और मंदिर भी बहुत बड़ा, क्लीन था एकदम और बहुत मज़ा आया हमें। और यहाँ हम जैसे ही बाहर आके बैठे थे तो द्वारकाधीश के दर्शन भी हमें हो गए हैं बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग निकल चुके थे उज्जैन के आउटर साइड दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय भोलेनाथ। देवी से दे दे दर्शन कराना। हाँ, भला की बेटे का राम का काम भगवान तक बरकत पावे। हाय भोलेनाथ दीदी, हाय हाय, हेलो भोलेनाथ, जय महाकाल। तो हम लोग रास्ते में भी बहुत एंजॉय करते करते जा रहे थे, बहुत बातें कर रहे थे और ई रिक्शा में भी घूमने का ना एक अलग ही मज़ा था और सामान कोई भी हमारे साथ नहीं था, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और बच्चे ऐसे थे कि खुद चल रहे थे और मज़े कर रहे थे, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है ना, कि जिसके साथ आए हैं अगर वो ही एंजॉय कर रहा है अच्छे से तो मज़ा दुगना हो जाता है। तो बस यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं गढ़कालिका माता के मंदिर और उसके बगल में है गणेश मंदिर। तो सबसे पहले हम जाएंगे गढ़कालिका माता के मंदिर, जो यहाँ बहुत ही फेमस है और यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मतलब हमें वहाँ व्हीकल्स देख के ही पता चल रहा था कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो आप लोगों को मैं दर्शन करवा रही हूँ, माता रानी के दर्शन कर लीजिए। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करे। बहुत अच्छे से हमें दर्शन भी हो गए हैं और ऐसी कोई लाइन या ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। थोड़ी सी ही मतलब होता है ना 30-50 पब्लिक थी यहाँ पे अभी मंदिर के अंदर। तो अच्छे से शांति से हमें दर्शन हो चुके थे और उसके बाद हम लोग आए हैं यहाँ सीरमान गणेश मंदिर, जो बिल्कुल बगल में ही था। दोनों मंदिर आसपास में ही है। तो हमारी रिक्शा एक ही जगह पे खड़ी थी, हम लोगों ने बस चल के दोनों मंदिर के दर्शन कर लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं, गणेश जी के दर्शन करवाते हैं आपको। और यहाँ पे भी सिमिलर पब्लिक ही थी, ज़्यादा रश नहीं था इतना। हमें बहुत अच्छे से दर्शन हो गया और यहाँ पे ना गौशाला थी बगल में, तो वहाँ पे हमने बच्चों को मतलब वहाँ पे गौशाला में हमने गाय को घास खिलाया, बहुत मज़ा आया वहाँ पे। यहाँ की भी एक अलग फ़ील थी, एक अलग फीलिंग थी, है ना, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे भी। और बच्चों के लिए ये एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम था, तो उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया।
उनके लिए ही ये सारी चीज़ें ना ज़रूरी होती है, क्योंकि हमें चीज़ें पता है, हमारे पेरेंट्स ने ये सब चीज़ें हमें करवाई है, तो उनके लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और हम लोगों को ना बच्चे जैसे बच्चों के लिए एक सरप्राइज़ बात होती है ना, उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें भी बच्चों को समझ आनी और पता चलनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से हम निकलने के बाद तो यहाँ हम आ गए हैं काल भैरव मंदिर। जबकि यहाँ आके हमें ऐसा था कि हम अच्छे से दर्शन यहाँ पे भी करेंगे, पर एक्चुअली यहाँ पे आपको मैं भीड़ दिखा रही हूँ और ऐसा रश था यहाँ पे कि बच्चों को लेके जाना पॉसिबल नहीं लगा हमें। और यहाँ पे ना मतलब कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी मतलब अच्छे से जाना, तो हमने यहाँ पे बाहर से ही दर्शन कर लिए। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं सिद्धवट। तो यहाँ पे महादेव जी और पार्वती जी ने लगाया हुआ था वट वृक्ष और यहाँ पे उनका मंदिर है। तो यहाँ पे पिंडदान और ये सब बहुत होता है, क्योंकि शिप्रा नदी के किनारे पे बना हुआ है ये मंदिर। और बहुत ही मतलब यहाँ पे भी बहुत अच्छा सा माहौल था, बहुत सारी पूजा हो रही थी यहाँ पे अलग अलग टाइप की। तो पंडित जी ने बताया था कि हाँ यहाँ पे मतलब सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे भी हमने अभिषेक किया था महादेव जी का, तो बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे भी हम लोगों को। और ये सब चीज़ें ना हमारे लिए बहुत नई नई थी, पहली बार जा रहे थे, तो जो लोग यहाँ के होंगे उनको तो सारी चीज़ें अच्छे से पता होगी, अच्छे से मालूम होगी। और यहाँ पे ना सिंदूर दिया हुआ था जो पूजा का, वो हमें घर पे हमारे सिंदूरदानी में थोड़ा सा मिक्स करना था, ऐसा पंडित जी ने बोला हुआ था। तो उसके बाद हम लोग यहाँ मंगलनाथ मंदिर आ गए हैं। यहाँ पे माना जाता है ये मंदिर में मंगल ग्रह का जो जन्म स्थान है वही माना जाता है ये भूमि को। तो बहुत ही मतलब पौराणिक मंदिर है, ये सारे पुराने हैं। तो बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था यहाँ आके भी। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी और लाइन जल्दी-जल्दी चल रही थी, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा, पर हाँ लंबी लाइन थी। तो यहाँ पे भी मैं आप सबको दर्शन करवा रही हूँ, बहुत अच्छे से दर्शन हो चुके थे हमें यहाँ पे भी। और यहाँ मंदिर के दर्शन करने के बाद जैसे ही हम बाहर गए, तो बाहर ऊँट थे, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ पे भी ऊँट की सवारी की जाए। बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें ना अच्छी होती है, मतलब उनको मज़ा आता है। तो पहले सबसे पहले राजन बैठे खुश को लेके और उन्होंने पहले सवारी की। उसके बाद मैं बैठी थी गर्वित को लेके। तो बहुत अच्छे से मतलब हम लोगों ने उनको बोल दिया था कि भैया आराम-आराम से चलाना, बच्चे हैं, क्योंकि हमें डर लगता है ना, पहली बार कोई चीज़ करते हैं ना तो उसमें ज़्यादा डर लगता है बच्चों के साथ। तो उन भैया ने भी बहुत आराम-आराम से चला के ले गए, चला के लाए। तो बच्चों के लिए तो ये इतनी बड़ी बात थी, वो लोग इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे कि हमने तो पता नहीं क्या ही कर लिया। तो बच्चों के साथ ना ये सारी चीज़ें में भी मतलब घूमना-फिरना उनके लिए यही होता है ज़्यादातर। तो ऊँट की सवारी हम लोगों ने कर ली है। और खुशू तो पहले बैठा था, गर्वित के लिए ये एक्सपीरियंस फ़र्स्ट टाइम था कैमल राइड का। तो मतलब उनको सजाया भी इतने अच्छे तरीके से था ना, तो बहुत मज़ा आ रहा था हम लोगों को। बिल्कुल राजस्थान वाली फ़ील आ रही थी, क्योंकि राजस्थान में होता है ये सब। और जब भी ऐसे टाइम पे हम लोग बाहर निकलते हैं ना, तो खाना-पीना भी हमारा कुछ ना कुछ चलता रहता है। कभी कोई फ्रूट्स खा रहे हैं हम लोग, अमरूद निकाल रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, संतरे खा रहे हैं, या तो फिर कहीं चाट पूरी दिख जाती थी तो हम लोग भेल पूरी खाते थे। कभी तो नींबू पानी पी रहे थे, शिकंजी पी रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। पूरा दिन ऐसे ही कुछ ना कुछ खाते-पीते भी गुज़र रहा था और बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय कर रहे थे। तो यहाँ से होके हम लोग ये जो मुरली वाला रेस्टोरेंट थी वहाँ से नज़दीक ही थी, तो वहाँ खाना खाने आ गए थे। यहाँ का खाना भी हमें ठीक लगा था, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था पर हाँ ठीक था, इस टाइम पे तो ऐसे ही मिलता है। और हम लोग आ गए हैं यहाँ पे श्री कृष्ण की जो पाठशाला है, तो सांदीपनी ऋषि का जो आश्रम है जहाँ पे श्री कृष्ण ने सारी विद्याएँ सीखी थी, तो वहाँ बाहर ये जो हाथी राजा थे तो यहाँ हमें मिल गए थे। तो बस हम लोग अंदर जा रहे हैं, सांदीपनी ऋषि का आश्रम है ये, उसी के बाहर का है ये नज़ारा। तो अंदर चलते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने अपनी सारी विद्याएँ सीखी थी
और सारा मतलब ज्ञान इन्होंने यहीं, इनका एक तरीके का ये गुरुकुल ही समझ लीजिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें थी, कहाँ बैठ के उन्होंने पढ़ाई करी थी अपनी, और कहाँ-कहाँ क्या-क्या था, ये सब यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ था। 14 टाइप की विद्याएँ इन्होंने सीखी थी, क्या-क्या था, वो एक ना म्यूज़ियम टाइप का ही बोल लीजिए आप, एक जगह बनाई हुई थी। तो वहाँ पे सारा कुछ डिटेल में लिखा हुआ था, मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। यहाँ जो श्री कृष्ण की पाठशाला थी, हमने वहाँ के दर्शन किए, वहाँ पे भी मंदिर बना हुआ है। और उसके बाद ये देखिए 14 विद्या जहाँ पे सिखाई थी, वो जगह है ये। और यहाँ पे अंदर सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई थी। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ सारी चीज़ें। तो कौन-कौन सी विद्याएँ थी, वो सारी शस्त्र विद्या और बहुत सारी अलग-अलग टाइप की थी, मैथोलॉजी और ये सब था। तो वो सारा कुछ श्री कृष्ण भगवान ने यहीं से सीखा हुआ था। और अंदर का ना मतलब एक अलग ही तरीके की वाइब्रेशंस थी अंदर, बहुत ही पॉजिटिव था, बहुत ही अच्छा था, बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे देखने में, पढ़ने में कि क्या-क्या सीखा था भगवान ने भी। और उनकी भी पढ़ाई हुई थी यहाँ पे। हम लोग बच्चों को भी मज़ाक मस्ती में यही सब कह रहे थे कि भगवान का ये स्कूल था, यहाँ पे भगवान ने अपनी स्कूलिंग की है, उन्होंने भी पढ़ाई की थी। खुशू के लिए और गर्वित के लिए भी ये था कि भगवान ने भी पढ़ाई की थी। तो हाँ, ये सब चीज़ें बच्चों को हमने बताई थी यहाँ पे। और ये सारा इंटीरियर था अंदर का, बहुत ही अच्छे से सारे कलर्स बहुत अच्छे से थे, वाइब्रेंट्स से। तो बस फाइनली आज का दिन यहाँ पे कंप्लीट होता है। और आप सबके साथ मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि हमें इस भैया ने बहुत अच्छे से सारी जगह पे दर्शन करवाए। अगर आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। उज्जैन दर्शन नाम की इनकी ई रिक्शा थी, बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए थे हमें। तो चलिए, ये वाला वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कल मिलूँगी एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक